अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे दावत के ऊपर यहाँ सहरी के लिए तशरीफ़ लेके आए। आपका कुछ वक्त दरकार है सर। आपके जो आपका रमज़ान का सिलसिला था उसके अंदर आपने कुछ वालदा की तबीयत के बारे में बताया था सर, इसके हवाले से बता दीजिएगा कि क्या तबीयत का मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़िक्र कर देता हूँ। मेरा इरादा था शाबान में, मैंने अपने दोस्तों को भी ये बयान किया, अपने सुनने वालों को भी, कि मैं इंशाअल्लाह एक सीरीज़ पूरी शुरू करूँगा उसूल तफसीर के हवाले से। उसके बहुत से प्रोग्राम्स तो आ चुके हैं, लेकिन मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी, उनका कुछ ऑपरेट होना था। तो रमज़ान से 3-4 दिन पहले ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं रमज़ान का पूरा पहला अशरा, अगले भी 3-4 दिन वो हॉस्पिटल के अंदर ही रहा हूँ। मैं इस वजह से प्रॉपर रिकॉर्डिंग करवा नहीं सका। मैं आप सबसे माज़रत खाऊँ। आप दुआ भी कीजिएगा मेरी वालदा के लिए। बाकी इंशाअल्लाह मैं जैसे ही फ्री होऊंगा ये उसूल तफसीर के सिलसिले को मैं इंशाअल्लाह आगे बढ़ाऊँगा। सर आजकल एक मसला चल रहा है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से कि पीर अफजल कादरी साहब हैं एक, और कुछ और भी दीगर उलमा हैं, वो कह रहे हैं कि वाजिबुल कत्ल है इंजीनियर मिर्ज़ा। तो क्या मतलब कोई भी उठे और जाके कत्ल कर दे और इनाम पा ले, ये है जो सर के ऊपर कीमत रख दी गई है, क्या माहौल है ये, क्या आप इस बारे में? इस हवाले से मुख्तलिफ़ ज़ावियों से इस बात को देखा जा सकता है। एक तो इस हवाले से देखा जा सकता है कि हमारे यहाँ जो मसला तकफ़ीर है, किसी को काफिर करार दे देना या किसी के जुमले पे गिरफ्त करके उसको गुस्ताख करार दे देना, ये इसको इल्मी हवाले से जायज़ा लिया जा सकता है। एक ये कि हमारे यहाँ फ़िज़ा पैदा क्यों हुई है, इस हवाले से जायज़ा लिया जा सकता है। और ये ज़ाहिर है कोई 2-4 महीनों की मेहनत नहीं है, ये एक सदियों पर मुहित एक गैर शऊरी तौर पर एक तबलीग का अंदाज़ है जो हमारे दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। किसी को काफिर बोल दिया जाए, किसी की किताब की इबारत पे गिरफ्त करके उसको गुस्ताख बोल दिया जाए, ये सिलसिला ठीक नहीं है। इस सिलसिले पे आप मेरे मुख्तलिफ़ क्लिप्स भी आप सुनते हैं। मैं अक्सर लोगों को बयान करता हूँ किसी भी आलिम दीन की आप कोई किताब उठा लें, उससे कोई इबारत मिल जाए, आपको गैर मुनासिब इबारत लग रही है, किसी आलिम की तकरीर से एक जुमला निकाल दिया, आपको गैर मुनासिब लग रहा है, इस बुनियाद पर उस पर कुफ्र का फतवा दे दिया, उसको वाजिबुल क़त्ल, ये फ़ुज़ूल किस्म के लहजे होते हैं। हर इंसान उसकी ज़बान फिसलती भी है, इंटेंशन देखी जाती है, नीयत भी देखी जाती है। किसी मुसलमान कलीमा गो से मुँह से एक जुमला निकल रहा है, ऐसा नहीं है कि हम उसको घुमा फिरा के कुफ्र के ऊपर ही लेकर जाएं। उसका अच्छा महमल ढूंढना चाहिए। उलमा ने ज़वाबित मुकर्रर किए हैं कि अगर 99 एहतिमालात उसमें कुफ्र के हों, एक दीनी भी निकल रहा हो ना, तो उसी को तरजीह दी जाती। तो ये बिल्कुल अंदाज़ ही ठीक नहीं है। और इसका एक सदियों मुहित एक पीछे सिलसिला चलता आ रहा है तकफ़ीरी। पाकिस्तान, इंडिया के अंदर तो ये माहौल तो शुरू से ही चलता है। गैर शऊरी तौर पर हमारे यहाँ हर मुबल्लिग मुतासिर है इस असर से, वो जज्बाती है बहुत ज़्यादा अपने तबलीगी अंदाज़ के अंदर। वह किसी के मुँह से कोई जुमला नाजेबा नज़र आया, वो गुस्ताख हो गया। इस तरह गुस्ताख नहीं हुआ जाता। अल्लाह ताला आफियत अता फरमाए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बहरहाल ठीक है, कुछ इनके ना क्लिप्स बहुत अच्छे भी हैं, कोई अच्छी बातें भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सहाबा काम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुस्ताखी भी तो करते हैं। तो ये भी तो सर इशू है। देखिए, सबसे पहले किसी भी शख्स से मुतालिक अगर एक बंदा इस्लामी हवाले से वो किसी बड़ी मसनद पे अल्लाह ने उसको बिठाया, अल्लाह ही बिठाते हैं ना भाई, लोगों के दिलों में मोहब्बत अल्लाह की तरफ से ही आती है। अब मेरा जैसा एरा गहरा जितनी मर्जी तकरीरें करता फिर भाई, नहीं मुझे लोग ज़्यादा सुन रहे, मैं क्या करूँ? अल्लाह की तरफ से ही है। किसी को भी एक मसनद मिल गई है ना, सबसे पहले अब एक ज़ाबिता मुकर्रर करें। दुनिया में कोई भी आलिम है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, दुनिया में और कोई है, आप उसको किस जहत के अंदर देखते हैं? क्या वो हर मसले में ठीक है, या ठीक भी होगा गलत भी होगा? अगर आप एक पैमाना बना लें अल्लाह के नबी के बाद, भाई एक ही पैमाना है, ठीक भी होता है इंसान, गलत भी होता है, तो आप उसकी जो ठीक है, अच्छाइयाँ हैं, उसका भी तज़किरा कर दें। भाई जहाँ ऐब है उसका भी तज़किरा कर दें। एक बैलेंस तो रखें ना। देखो, अल्लाह के नबी भी तशरीफ़ लाते हैं ना, तो बशीर और नज़ीर होने का एक बैलेंस होता है। आप सिर्फ लोगों में डर सुनाते चले जाएंगे ना, लोग नफसियाती मरीज़ बन जाएंगे। आप लोगों को में सिर्फ बिशारत की तबलीग करने लग जाए ना, तो लोग फिर गुनाहों में मुलव्वस हो जाएंगे। एक बैलेंस होता है। तो किसी भी इस्लामी शख्सियत का जब आप एक जायज़ा लेते हैं, तो उसकी अच्छाइयों से भी लेते हैं, उनकी बुराइयों से भी लेते हैं, गलतियाँ। और गलतियों का जायज़ा इसलिए नहीं लिया जाता कि आप लोगों के अंदर फिर यूँ तबलीग करें, ये देखो वो जाहिल है उससे गलती हुई, वो पागल है उससे गलती। किसी की गलती से आप सीखें, भाई मैं ये गलती आइंदा नहीं करूँगा, ताकि मेरी तबलीग तो अच्छी हो। तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हों या कोई भी है, या कामरान है, सबको एक पैमाने पर देखें। वो ठीक भी है, गलत भी होगा। जहाँ ठीक है वो ठीक, जहाँ गलत है वो गलत। मसला ये है कि मिर्ज़ा साहब भी तो ये चीज़ करते हैं ना, कि वो किसी की गलती को देखते हैं तो उस पर टॉन्टिंग करना शुरू कर देते हैं, मतलब उसकी बिल्कुल ही जो ना इज़्ज़त पामाल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि ना मैं बाबी ना मैं वहाबी, मैं हूँ मुस्लिम। वो खुद वो एक बाबा बने बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ कोई दलील लेकर आएगा, हम उसकी बात ही नहीं सुनेंगे।
हम क्यों सुने उसकी? या आपके लिए भी जो एक क्लिप उन्होंने भेजा है, मतलब वो एक क्लिप आया उनका कि आपके सवाल पर भी उसने कहा कि हम आपसे मतन क्यों पूछे। तो ये परसेप्शन तो वो भी अपने सुनने वालों को दे ही रहे हैं ना, कि आप किसी की ना सुनो, बस मेरी सुनो। या देखिए, ये मिजाज है पाकिस्तान और इंडिया का, ये एक उमूमी मिजाज है। हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया के माहौल के अंदर, मैं अभी पाकिस्तान इंडिया के बाहर जो अरब ममालिक का माहौल है उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। ये जो बर्रे सग़ीर का माहौल रहा है ना, ये एक बड़ी अजीब व गरीब तरबियत में रहा है। यहाँ तरबियत ये होती है, इल्म पहले हम लोगों को देते हैं। इल्म पहले मैं किसी को सिखाता हूँ। मेरे पास कोई आलिम बनने आएगा ना, पहले दिन मैं बैठ के और उसको इल्म सिखाना शुरू कर दूँगा। हमारे यहाँ ये अंदाज़ है, ये वो ऐब है जिसकी वजह से जब आलिम बनते हैं तो हमें तबलीग पता ही नहीं होती करनी कैसे होती। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। कुरान पाक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह अपने रसूल भेज दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ देखिएगा, रब्बाना वबाअथ फ़ीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिना, कि ऐ अल्लाह अपने वो रसूल भेज दे कि जो लोगों में तेरी कुरान की आयतों को तिलावत करें, कुरान सिखाएँ, हिकमत सिखाएँ और उनको तज़किया करें। तरतीब ज़हन में रखना, तिलावत करें, कुरान सिखाएँ, हिकमत सिखाएँ और दिलों को पाक करें। जब अल्लाह ने इस दुआ को कबूल किया तो अल्लाह ने कुरान की तरतीब ये बदल के कुरान की आयत में अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ी बअथ फ़िल उम्मिय्यीना रसूला यतलू अलैहिम आयातिना व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। यानी अल्लाह ने उस रसूल को भेज रहे हैं जो कुरान की आयत पढ़ेंगे, पहले तज़किया करेंगे, फिर कुरान का इल्म सिखाएंगे, हिकमत सिखाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी ना, दुआ ये थी कि पहले कुरान इल्म सिखाएँ, फिर तज़किया हो। लेकिन अल्लाह ने कुरान में तरतीब बदल दी। अल्लाह ने फरमाया, मैंने वो रसूल भेज दिया है कि जो कुरान की आयत तिलावत करते हैं, तज़किया करते हैं, फिर कुरान सिखाएंगे, फिर हिकमत सिखाएंगे। दो चीज़ों में फ़र्क समझ में आया? देखिएगा, दुनिया में कोई भी ताकत आपके हाथ में आएगी ना, तो वो ताकत अपने साथ असरात लाती है। मैं रोड पे ऐसे घूमूं, अपना बिहेवियर देख लीजिएगा, एक नॉर्मल रहेगा। आप अपने हाथ में कुरान पाक पकड़ें, गली में चलें, अब आप ख़ुद महसूस करेंगे कि आपकी चाल में फ़र्क आ रहा है। आप ख़ुद महसूस कर रहे हैं, बड़ी मोतबर किताब है मेरे पास। आप अपने हाथ में पिस्टल पकड़ लें, गली में आप चक्कर लगाएं, ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक बदमाशी का अंसर आने लग जाएगा। मेरे हाथ में पिस्टल है, मुहावरे भी बने हैं ना कि भाई ये जो असला होता है खून मांगता है, यानी इंसान की तबीयत अलग हो जाएगी। दुनिया में कोई भी ताकत इंसान के पास आती है, अपने असरात लाती है, अच्छे बुरे। इल्म बहुत बड़ी ताकत है। मेरे पास जब इल्म आएगा, एक ताकत आएगी, उस ताकत के असरात आएंगे। इसी को बयान किया जाता है कि इल्म की सबसे बुरी सिफत जो अपने साथ लेकर आती है, तकब्बुर लेकर आती है। आपने बड़ापन आना शुरू हो जाएगा आपका कि भाई मैंने जो इस्तेदलाल किया माँ बदौलत ने, वैसा कोई कर नहीं सकता। जिस वक्त आपने तज़किया पहले नहीं किया और इल्म सिखा दिया पहले, जो तरतीब अल्लाह ने रखी थी, तो आप फिर उस इल्म के साथ आने वाले जो असरात हैं, तकब्बुर है, बड़ापन है, ख़ुद पसंदी से निकल नहीं सकते। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग ये होती थी, पहले तज़किया, फिर कुरान का इल्म और हिकमत का इल्म। पहले यहाँ सुधारें कि इल्म को बर्दाश्त कैसे करना है, इल्म पर काबू कैसे पाना है। आपने किसी से इख्तलाफ करना है, उसे उसका अदब भी मलहूज़ रखना है, उसकी भी सोच है, उसके पास भी इल्म है, उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दे, देखो तज़किया। और मैं इसकी मिसाल आपको दूँ, सुमामा वाला वाक़या बड़ा मशहूर है, आपने सुना होगा, बुखारी के अंदर भी आया। मुँह से कहता था मुझे रसूलुल्लाह से ज़्यादा नफ़रत किसी से नहीं, शहर मदीना से ज़्यादा नफ़रत किसी से नहीं, दीन इस्लाम से ज़्यादा बुरा मज़हब कोई नहीं लगता। जुर्म किया, उसने पकड़ लिया, सुना ना वाक़या आप लोगों ने, मस्जिद में बांध दिया गया। 3 दिन तक अल्लाह के नबी उसके बाद रोज़ाना तशरीफ़ लाते थे, कुछ बातें करते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने कोई ओपनली उन्हें नहीं कहा कि आप कलीमा पढ़ लो, ये पढ़ लो, कुछ नहीं। 3 दिन अपनी सोबत में रखा था बस। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, खोल दो इसकी रस्सियाँ। खोल के वो बाहर गया, ख़ुद गुस्ल करके आया, वापस आया, शहादत का कलीमा पढ़ा और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 चीज़ों से जो मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत थी, आज सबसे ज़्यादा प्यार है। आपके चेहरे से ज़्यादा प्यारा चेहरा कोई नहीं, शहर मदीना से ज़्यादा प्यारा शहर ही कोई नहीं, दीन इस्लाम से ज़्यादा प्यारा मज़हब ही कोई नहीं। कलीमा तो अब पढ़ा, पहले क्या किया जो नबी अलैहिस्सलाम 3 दिन तक उसके बाद तशरीफ़ ला। सर समझाना मकसूद यह है कि पहले इस दिल को, इसमें तरबियत होनी चाहिए, फिर इल्म देना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया का माहौल ऐसा है कि हम यहाँ पर पहले इल्म ले आते हैं, तज़किया नहीं हो पाता है, इसलिए हमारे यहाँ की तबलीग तज़लील हो जाती है। ये सिर्फ मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से मैं बात नहीं, उमूमी मिजाज है। 100 साल पुराने भी पढ़ लें आप किताबों को, यही मिजाज मिलेगा। किसी का रद्द कर रहे होते हैं तो तहकीक की बुनियाद पर रद्द नहीं, तज़लील की बुनियाद पर रद्द हो रहा होता है। दूसरा जानवर है, घटिया है, उसको अकल नहीं, उसको शऊर नहीं, ये मिजाज। तो ये सदियों मुहीत एक सिलसिला चलता आ रहा है। इसलिए हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया के अंदर इख्तलाफात है, उसको नरम जहत में नहीं देखा जाता। मतलब आप, मैं किसी से भाई मेरे इख्तलाफात नहीं होते क्या? हर एक से होंगे। मेरे क्या, दुनिया में कोई 2 आकिल बंदों को बिठा दें, वो एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो ही नहीं सकते।
अभी आप लोगों ने मुझे सहरी पे बुलाया, ये सामने मेन्यू रख दीजिएगा, देखिएगा 10 इख्तलाफात सामने आएंगे। ये मंगवाना है, नहीं बिरयानी मंगवानी है, ये कहेंगे कढ़ाई मंगवानी। हर एक की तबीयत अलग है, सोच अलग है, वैल्यू दी जाती है। अपनी दलील को मजबूत करके बयान करें, लेकिन सामने वाले को जलील ना करें। जिस दिन हमारे तबलीग का अंदाज़ ठीक होगा, फ़िरका वारियत ख़ुद ख़त्म होगी। ना ख़त्म हो सर, मेरे पास आ जाइएगा। मेरे पास अल्लाह के फजल से हर मसलक के लोग आते हैं, अहले हदीस के भी आएंगे, दोस्त यार हमारे, दीगर मकातिब के भी आते हैं। वो मुझसे खुल के भी बात करते हैं, मेरी बात को समझते भी हैं, या मुझे कायल करते हैं, ख़ुद कायल हो। मैं किसी को जलील नहीं कर रहा हूँ।